आज फिर एक नया चैप्टर में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी के अलग अलग फीचर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप देखोगे ये हमारा क्या आउटलाइनर है। दिस इज कॉल्ड आउटलाइनर। आउटलाइनर में क्या शो करता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था आपसे कि आउटलाइनर में जो भी आप ऑब्जेक्ट अपने ये जो वर्कस्पेस एरिया है हमारा, हम जो भी चीज़ें क्रिएट करते हैं वो सारी चीज़ों का जो डेटा कहाँ रहता है, ये आउटलाइनर में रहता है। जैसे फर्स्ट कलेक्शन है तो कलेक्शन के अंदर हमारा कैमरा है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर कैमरा ऑप्शंस है। क्यूब में क्लिक करूँगा क्यूब ऑप्शंस दिख रहा है, लाइट पे क्लिक करूँगा लाइट दिख रहा है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक हाईलाइटेड हो जा रहा है, दिस कॉल ऑरेंज कलर पे। अब जिस पे किसी भी क्लिक करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या, जैसे आप ये ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हो, ये तीनों ऑब्जेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट में मैं क्लिक करता हूँ और इस एरो पे क्लिक करूँगा तो हमारा यहाँ पे दो ऑप्शन है, क्यू एंड क्यू। तो ये दोनों थोड़ा कंफ्यूजिंग चीज़ है कि ये भी क्यू है ये भी क्यू है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। ये हमारा क्या, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी बार। तो प्रॉपर्टीज़ में क्या शो कर रहा है, ये हमारा क्या, दिस कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़। और ये हमारा क्या है, शो नहीं कर रहा। जैसे मान लो कर्सर, मैंने यहाँ कर्सर पे क्लिक करूँगा, ये हमारा क्या, दिस कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। उसी तरह दूसरे को सेलेक्ट करूँगा तो ये हमारा क्या, ये जैसे सेलेक्ट करोगे तो ये क्लिक करने पे कुछ चेंजेस नहीं हो रहा, दिख रहा है ना। कैमरा पे क्लिक करूँगा ये चेंज हो रहा है, देखो प्रॉपर्टी बार। फिर क्यूब पे क्लिक किया तो ये क्यूब ऑप्शन शो कर रहा है, लाइट पे क्लिक किया मेरा ये लाइट ऑप्शन शो कर रहा है। तो ये दिस कॉल कॉमन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ है। तो क्यूब में जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन होता है क्यूब, मैं इस क्यूब को सेलेक्ट करूँगा तो ये ऑप्शन क्या कहलाता है, डेटा। दिस कॉल क्यूब डेटा ना, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं रीनेम कर दे रहा हूँ। ये हो गया क्यूब डेटा और क्या हो गया, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, एक क्यूब ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो ये फंडा हमारा इस ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। ये हमारा ऑब्जेक्ट क्यू ऑब्जेक्ट कहलाता है और ये हमारा क्यू डेटा कहलाता है। तो आप देख सकते हो ये मेरा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज हो गया और ये मेरा डेटा हो गया। तो डेटा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा डेटा शो करता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। दैट मीन्स अगर आप लाइट को सेलेक्ट करोगे, देख सकते हो यहाँ पर ये डेटा, ये लाइट सिंबल शो कर रहा है। आप कैमरा पे क्लिक करोगे तो ये कैमरा का सिंबल सेलेक्ट करता है, सॉरी ये कैमरा का सिंबल जैसे क्लिक करोगे तो कैमरा का सिंबल यहाँ पर ऐड हो गया, आप देख सकते हो। इसको डेटा टाइप। तो डेटा टाइप में क्या हो सकता है, बेसिकली ऑब्जेक्ट का डेटा होता है। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है, ऑब्जेक्ट अगर मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा तो ये दिस कॉल ऑब्जेक्ट, तो ये कैमरा के पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन को एडजस्ट करने के लिए बेसिक काम होता है हमारा ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी का। अगर लेकिन ऑब्जेक्ट के डेटा पे मॉडिफाई करना चाहते हो तो उसके लिए क्या, कहाँ जाना होता है अपने को, ये कैमरा डेटा के अंदर जाना पड़ता है। जैसे कैमरा है तो इसमें DATA डेटा, कैमरा डेटा में टाइप कर दे। ये कैमरा है तो ये कैमरा पे क्या करना, राइट क्लिक करके रीनेम, इस पे भी रीनेम कर देते हैं कैमरा ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो हमारा दो चीज हो गया, कैमरा ऑब्जेक्ट्स और एक कैमरा डेटा। सेम इसमें भी वही सेम चीज है, क्यूब ऑब्जेक्ट एंड क्यूब डेटा। लाइट में भी चले जाते हैं, लाइट एंड लाइट डेटा, देख सकते हो आप, लाइट डेटा और ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सिंपल भाषा में एकदम अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। तो आप सीख सकते हो हमारे वीडियो को देख के। बहुत सारे सीरीज़ वगैरह आने वाली हैं ब्लेंडर के, बेसिक्स से लेके एडवांस कोर्स तक। मैंने स्टार्टिंग वाले कोर्स में मैंने बताया कि बेसिकली ये हम जो करिकुलम बनाए हैं, एक प्रॉपर स्टार्ट टू एंड प्रोसेस क्या होता है, सिर्फ ब्लेंडर को लेके नहीं, क्योंकि सिर्फ आप ब्लेंडर सीख के कुछ बड़ा तीर नहीं मार सकते हो। तो ब्लेंडर के साथ और भी कुछ एप्लीकेशन सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे ब्लेंडर, सब्सटेंस पेंटर, फिर अनरियल इंजन और भी अदर एप्लीकेशन है, जीब्रस। तो ये हम सब इस चैप्टर पे कवर करेंगे। अगर जो भी वीडियो पे नया है वो हमारे फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें, भले थोड़ा शुद्ध हिंदी में होगा, थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन उसमें मैंने क्या क्या सॉफ्टवेयर में बताऊंगा और क्या यूजेस है, क्या कंपनी का एक प्रोसेस होता है, वो सब चीज़ मैंने क्लियर बताया है। तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखो। तो आगे हम जाते हैं। जैसे एग्जांपल ये हमारा लाइट था, बेसिकली आपने समझ गया रीनेम कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। सेम चीज़ अगर हम लाइट में चेंज करना चाहते हैं नेम को, तो आप यहाँ पर भी जाकर सेम चीज़ को कर सकते हो, या ऑब्जेक्ट कमांड पे भी जाके लाइट है तो लाइट टाइप कर सकते हो, ऑब्जेक्ट। अब देख सकते हो यहाँ पर हो गया लाइट ऑब्जेक्ट। लेकिन इस लाइट को चेंज करने के लिए अगर मैं इस लाइट पे क्लिक करूंगा तो ये लाइट आएगा, लाइट, तो आ गया, दिस इज कॉल्ड लाइट डेटा ऑप्शन। क्लियर।
अब कैमरा को सेलेक्ट करोगे, बेनिफिट क्या है हमारा, कैमरा ऑब्जेक्ट्स में जो डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ होता है उसमें सिर्फ आप ट्रांसफॉर्मेशन को एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप कैमरा के डेटा पे चले जाते हो, कैमरा डेटा पे, तो आपको कैमरा के अलग अलग फीचर्स यूज़ करने के लिए मिलेगा। जैसे लेंस है, तो लेंस में हमारा कौन सा लेंस है, टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव, ऑर्थोग्राफिक, पैनोरामिक, फिर आप कितना एमएम का लेंसेस यूज़ करना चाहते हो, फिर डेप्थ ऑफ फील्ड ऑप्शंस है, सेफ एरिया है, तो ये सेफ एरिया हो गया, बैकग्राउंड इमेजेस है, लॉट ऑफ कमांड्स आपको दिखेगा यहाँ पर। सेम, तो ये कैमरा आपने सॉरी ये क्लियर हो गया डिफरेंस क्या है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में और कैमरा डेटा में, मतलब डेटा और ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में। चलिए आगे थोड़ा और बढ़ते हैं हम। इस एग्जांपल ये हमारा क्या, दिस कॉल कैमरा। हम क्या करते हैं, अपने कैमरा को एक न्यू कैमरा क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए शिफ्ट ए प्रेस करोगे, गो टू कैमरा ऑप्शंस, ये कैमरा क्रिएट हो गया। अब आपको कुछ नहीं क्रिएट करना, जी प्रेस करके मूव करूँगा, हो गया। अब अपने को टॉप व्यू में जाना, अल्ट मिडिल माउस प्रेस करूँगा, ड्रैग करूँगा तो ऑटोमेटिक आप टॉप व्यू पे चले जाओगे। अब रोटेट करना है तो रोटेट करने के लिए मैंने यहाँ पर कौन सा प्रेस किया, आर फॉर रोटेट, एंड कौन सा एक्सिस पे करेंगे, जेड एक्सिस पे, तो ये रोटेट हो गया। अब इसको मूव करता हूँ, जी प्रेस करके इसको इस डायरेक्शंस पे ले आते हैं, दिस इज कूल। ओके, तो दोनों कैमरा का मैं मिडिल माउस से फिर ड्रैग करूँगा, ऑटोमेटिक आप पर्सपेक्टिव देख सकते हो। फिर इसको सेलेक्ट करके ऊपर की ओर मूव करना है, तो यहाँ पर जी एंड जेड एक्सिस, आप इसको ऊपर की ओर मूव कर सकते हो गया, दिस इज कूल ना। अब अपने को करना क्या, कैमरा को रीनेम कर देता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ ये कैमरा ऑब्जेक्ट राइट, दिस राइट कैमरा हो गया। और इसको सेलेक्ट करके ये कैमरा ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करके हम क्या करते हैं, कैमरा लेफ्ट, तो हमारे पास दो कैमरा हो गया। इस कैमरा को सेलेक्ट करके हम इसके फोकल लेंथ को सेलेक्ट करते हैं, 35 mm कर देते हैं। और ये जो कैमरा हमारा क्या है, 55 mm है, क्लियर देख सकते हो। तो आपको ये क्लियर समझ में आ गया कैमरा के बारे में, थोड़ा बहुत बेसिक्स समझा ही सकता हूँ मैं आपको। तो ये जैसे कैमरा है, इसके 50 mm फोकल लेंथ है और इस कैमरा के 35 mm है, या मैं रीनेम कर सकता हूँ ऐसा भी, mm लेंस। और इस कैमरा को हम कर देते हैं 50 mm लेंस, क्लियर। तो हमारा यहाँ पर देख सकते हो 35 mm लेंस है ये, और ये हमारा 50 mm लेंस है। बस दोनों का फोकल लेंथ में डिफरेंसेस है, ज़्यादा भी कर सकते हैं, 120 ज़्यादा डिफरेंस पता चल रहा है, तो फिर से इसको 50 के जगह पे रीनेम कर देते हैं 120 mm लेंस। ओके, दिस कूल ना। डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन करना चाहते हो कर सकते हो, या अदर भी कमांड है, अदर कमांड्स को भी यूज़ कर सकते हैं फिलहाल। तो ये जैसे आप कैमरा को सेलेक्ट कर रहे हो, यहाँ पर 35 में ये 35 mm शो कर रहा है, 120 mm में ये 20 mm शो कर रहा है। अगर मैं किसी और कमांड में भी सेलेक्ट करूँगा, जैसे आप इसके ऑब्जेक्ट पे प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करोगे, डेटा पे, अब जैसे डेटा पे क्लिक करोगे, ये डेटा, तो हमारा कौन सा सेलेक्ट हो गया, यहाँ देखो कैमरा लेफ्ट को सेलेक्ट किया मैंने, कैमरा लेफ्ट सेलेक्ट करने पे क्या शो कर रहा है, दिस कॉल कैमरा लेफ्ट। अगर मैं ये 35 mm शो कर रहा हूँ, तो 35 mm का ऑप्शंस कहाँ पर, ये डेटा ऑब्जेक्ट में 120 mm सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो 120 mm सेलेक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी भी अदर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हो, तो हमेशा क्या डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होता है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़। लेकिन अगर आप किसी अदर कमांड में जाना चाहते हो, अगर ये हमारा डेटा कमांड है, तो डेटा कमांड को सेलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ जाना है, डेटा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में। अगर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तब आप चेंज करोगे, देखो आप ये चेंज कर सकते हो, तो अलग अलग चीज़ें डायरेक्ट डेटा में शो कर रहा है आपको। तो ये खुद से आपको एक्टिवेट करना होगा, तब आप इसके अंदर के जो भी कमांड्स है उसको आप यूज़ कर सकते हो। अब हम जाते हैं, जैसे मैंने इस कैमरा को सेलेक्ट किया, हमारा 120 mm लेंसेस है। इसमें एक यूनिक चीज़ क्या है कि आप जैसे इस कैमरा आइकन पे क्लिक करोगे तो देख सकते हो यहाँ पर दोनों कमांड शो कर रहा है, 120 mm लेंसेज भी और 35 mm लेंसेज भी। 35 पे क्लिक करूँगा तो ये भी 35 mm लेंसेज हो गया, ये भी मेरा 35 mm हो गया, और ये भी 35 mm लेंसेज, क्योंकि ये डेटा स्टोर हो जाता है। फिर यहाँ पर 120 पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा 120 हो गया, और ये मेरा 35 हो गया। इसको सेलेक्ट करके 35 पे क्लिक करके इसको भी मैं 20 में चेंज कर सकता हूँ, तो दोनों हमारा 120 mm हो गया। तो एक अच्छी चीज़ है जिससे हम कैमरा को प्रॉपर यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। अगर मल्टीपल कैमराज यूज़ कर रहे हैं तो आप इस तरह से उसके प्रॉपर्टीज़ को डायरेक्टली चेंज कर सकते हो, यहाँ से कैमरा डेटा को चेंज कर सकते हो।
तो आपने ये समझ लिया कि कैसे कैमराज को हम हैंडल कर सकते हैं ये डेटा के थ्रू, दिस कॉल कैमरा डेटा। उसी तरह लाइट्स पे भी क्लिक करोगे, लाइट के डेटा पे भी जाओगे तो ये भी सेलेक्ट होगा, और इसके डाटा को भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। लाइक पॉइंट लाइट है, सन है, स्पॉट है, एरियाज़ है। जैसे एग्जांपल कलर्स है, कलर्स पे क्लिक करूँगा, अलग अलग कलर्स आप चेंज कर सकते हो। ये लाइट्स के कलर चेंज हो गया। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब लाइटिंग एंड रेंडरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आपको हमें इसको डिस्कस नहीं करना। फिलहाल ये इतना समझो कि ये इस जो कमांड है हमारा डेटा का यूजेस क्या है और किस तरह से ये हैंडल किया जाता है। जो भी होगा लाइट के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो सेम ऑब्जेक्ट पे भी है, ऑब्जेक्ट डेटा पे भी है। जैसे मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट डेटा पे भी आप शो करेगा। आप डिफरेंट टाइप ऑफ एम्प्टी लाइक बॉक्सेस वगैरह, वर्टिसेस ग्रुप है, स्नैप कीज़ है, लाइक यूवी मैप्स ऑप्शंस है, कलर एट्रीब्यूट्स है। तो ये सारे आगे जैसे जैसे हम क्लासेस मूव ऑन करते जाएंगे ये चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी। तो फिलहाल हम यहाँ आज का चैप्टर पे हम क्या चीज़ें सीख रहे हैं, एडिट के बारे में, कि चीज़ों को एडिट कैसे किया जाता है। ऑब्जेक्ट को एडिट करने का क्या तरीका होता है, बेसिकली हम डेटा में नहीं करते हैं। ऑब्जेक्ट डेटा पे सिर्फ कैमरा पे डेटा पे यहाँ पर आप एडिट कर सकते हो, लाइट्स को एडिट कर सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट्स को एडिट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए आप देख सकते हो लेफ्ट साइड टॉप पे ऑब्जेक्ट मोड है, लाइक ऑब्जेक्ट मोड, एडिट मोड, स्कल्प्ट मोड, वर्टिसेस पेंट, वेट पेंट एंड टेक्सचर पेंट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अभी हम अपने ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट मोड पे है, तो इससे हमें क्या करना होता है, एडिट मोड। तो एडिट मोड जैसे मैं एक्टिवेट करूंगा यहाँ पर तो देख सकते हो ये एडिट मोड आ गया। तो डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पर टूल्स एक्टिवेट हो गए हैं। यहाँ पर साइड में कुछ पॉइंट्स आ गए हैं, लाइक सेलेक्ट मोड, या ये भी सेलेक्ट मोड है, ये भी सेलेक्ट मोड है। दिस कॉल्ड वर्टिसेस, दिस इज कॉल्ड एजेस, दिस इज कॉल्ड फेसेस। तो पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक ट्राइंगल शेप बनाने के लिए हमें 3 लाइंस की ज़रूरत होती है, और 3 लाइन क्या होता है, 3 पॉइंट से ऐड होते हैं। एग्जांपल जैसे ये लाइंस पॉइंट्स हैं, दिस कॉल्ड वर्टिसेस ना। ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट को एडिट करने का तरीका है, प्रोसेस है। उसी तरह हम एज पे क्लिक करेंगे तो ये एजेस आप सेलेक्ट कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स के। उसी तरह हम ये अगर फेस को सेलेक्ट करेंगे, दिस इज कॉल्ड फेस सेलेक्शन, आप फेसेस को सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करके सेलेक्ट करोगे ये चेंजेस हो रहा। अब वर्टिसेस मोड में गए तो ये पॉइंट सेलेक्ट हो रहा। एजेस पे क्लिक किए तो ऑब्जेक्ट का एजेस को आप सेलेक्ट कर सकते हो, दिस इज कूल ना। तो इस तरह से अलग अलग आप चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हो, दिस कॉल वर्टिसेस ना, वर्टिस सिलेक्शन। इस पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, पॉइंट्स को वर्टिसेस कहते हैं, लाइंस को एजेस कहते हैं। लाइंस को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, फिर फेसेस को। अब आप चाहे तो इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। जैसे एग्जांपल मैं पॉइंट्स को सेलेक्ट करता हूँ और किसी भी पॉइंट को मूव करता हूँ, तो उसके लिए जी की प्रेस करते हैं। अब इस तरह से मूव कर सकते हो, देखो एंड क्लिक, इसे मूव करना है, फिर जी की, ये मूव, इसे मूव करना है, जी की और जेड की, देख सकते हो। इस तरह से आप मॉडिफाई कर सकते हो। चाहे आप एज पे क्लिक करोगे, एज को भी सेलेक्ट करके जी की प्रेस करता हूँ एंड मूव करता हूँ। उसी तरह रोटेट करना चाहते हो, आर फॉर रोटेट, एंड रोटेट किस एंगल में करना है, एक्सिस में एक्स प्रेस किया तो ये देख सकते हो, एक्स पे आप लाइंस को रोटेट कर सकते हो। फिर रोटेशन फिर करता हूँ जेड एक्सिस पे, देख सकते हो, जी की, ये देखो, ये मूव कर सकते हो। इस पे सेलेक्ट किया, फिर से जी की मूव किया, आप मूव कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से एजेस और वर्टिसेस एंड फेसेस को सेलेक्ट करके आप एक यूनिक शेप जनरेट कर सकते हो। एक अलग तरीके से आप अपने शेप्स को स्ट्रक्चर दे सकते हो। तो इस तरह से आप एजेस फेसेस को सेलेक्ट कर सकते हो, जी की एंड एक्स की, सेम जी की। उसके बाद ये कौन सा एक्सिस है, ग्रीन है, वाई एक्सिस पे मूव कर सकते हो। सेम फेसेस पे भी क्लिक करके क्लिक करूंगा तो फेसेस भी सेलेक्ट होगा, जी की एंड ये आप देख सकते हो। सेलेक्ट किया मैंने, इसको सेलेक्ट किया, जी की थोड़ा इधर मूव कर देता हूँ, फिर जी की थोड़ा इधर मूव कर देता हूँ, या और कुछ एडजस्ट करना है फिर से फेस सेलेक्टेड, जी की बड़ा करना बड़ा कर सकते हो, या तो एग्जैक्ट किसी एंगल में करना तो जैसे आप पहले भी हमने पढ़ चुके हैं, जी प्रेस करूंगा, एक्सिस के हिसाब से आप मूव करना, एक्सिस के बेसिस पे आप मूव कर सकते हो। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट्स को एडिट करने का तरीका है। जैसे हम यहाँ चूज़ कर रहे थे वर्टिसेस, एजेस एंड फेसेस, तो इसको थोड़ा इजी वे पे काम करने के लिए थोड़ा स्पीड पे क्या करेंगे, कीबोर्ड में शॉर्टकट की है, आप उसको यूज़ कर सकते हो।
1 से वर्टिसेस मोड एक्टिवेट होता है, जिसे पॉइंट या वर्टिसेस कहते हैं। 2 पे आप लाइन या तो एजेस सेलेक्ट कर सकते हो। 3 से रेक्टेंगुलर एरिया, ट्राइंगल एरिया या पेंटागन एरिया या क्वाड एरिया को सेलेक्ट कर सकते हो, जिसको हम लोग क्या करते हैं, फेस मोड कहते हैं ये। तो 1 से वर्टिसेस मोड, 2 से एजेस मोड और 3 से फेस मोड। इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके मॉडिफाई कर सकते हो। तो आपने ये समझ गया कि ऑब्जेक्ट को कैसे एडिट कर सकते हैं। अब हम एडिट मोड से बाहर आते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर जा सकते हो, गो टू एडिट मोड एंड ऑब्जेक्ट मोड सेलेक्ट करेंगे। तब इस तरह से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके या मूव टूल सेलेक्ट करके आप ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो। अगर अपने को मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे काम करना तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो एक मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट लेता हूँ, शिफ्ट ए एंड मेसेस एंड क्रिएट करते हैं यहाँ से मंकी। तो ये मंकी हमारा आ गया। अब इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है या इस ऑब्जेक्ट पे, जिस ऑब्जेक्ट पे आपको वर्क करना है वो सेलेक्ट करना है। आफ्टर आपको यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड की जगह पे एडिट मोड को एक्टिवेट करना है। तो आप देख सकते हो, तो ये हो गया मल्टीपल फेसेस। मल्टीपल फेस सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस कर सकते हैं एंड मूव टूल यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हो, ये भी मूव होगा। या तो कीबोर्ड में जी प्रेस करो एंड जेड एक्सिस, यहाँ से भी आप मूव कर सकते हो। अब इस ऑब्जेक्ट पे आप वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं एडिट मोड एक्टिवेट कर देता हूँ तो बस आप उसी सिंगल ऑब्जेक्ट पे काम कर सकते हो। दूसरे ऑब्जेक्ट पे काम करने के लिए अपने को पहले क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट मोड पे जाना होता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट मोड हो गया, फिर आफ्टर सेकंड ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, फिर उस पर एडिट मोड पे एक्टिवेट करेंगे, तब आप इस ऑब्जेक्ट को एडिट मोड में एक्टिवेट करके मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये जो ऑब्जेक्ट एडिट मोड एंड ऑब्जेक्ट मोड है, इसके लिए भी एक बहुत अच्छा शॉर्टकट की है, जिससे आप अपने काम को थोड़ा इजी एंड फास्ट कर सकते हो। तो इसके लिए हम क्या प्रेस करेंगे, कीबोर्ड में टैब प्रेस करेंगे तो ये मेनू ऑप्शन शो करेगा। तो अगर ये आपको एड ऑन्स की ज़रूरत हो तो बिल्कुल हमें अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो हम इसके एड ऑन्स को आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आपको ज़रूरत है, नीड है, अगर आप हमारा वीडियोज़ रेगुलर देख रहे हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करना, तो हम ये जो कमांड्स आप देख रहे हो आपको मैं सेंड कर दूंगा, चाहे मेल के ज़रिए हो चाहे व्हाट्सएप के ज़रिए हो। तो प्लीज़ हमें कमेंट करना मत भूलना अगर आपको ये एड ऑन्स की ज़रूरत है। तो ये क्या होता है, एक अच्छा एड ऑन्स है जिससे आप इजीली काम कर सकते हो। अगर किन्हीं ने माया सीखा है, माया एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है खास करके मॉडलिंग टूल्स के लिए। तो ये माया जैसा फीचर्स है, जैसे मैं टैब प्रेस करूँगा ये ऑब्जेक्ट मोड आ जाएगा हमारा, फिर से आप कोई भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो, फिर से टैब प्रेस करूँगा ये लाइक वर्टिसेस मोड है, या एडिट मोड पे चले जाऊंगा तो आप ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हो। अगर सेम वर्टिसेस भी अपने को चाहिए, टैब प्रेस करूँगा, देख सकते हो वर्टिसेस भी आप क्लिक कर सकते हो। आप एजेस मोड पे जाना है तो आप एज पे क्लिक करोगे, देख सकते हो इजीली एज भी सेलेक्ट कर सकते हो। फिर से टैब प्रेस किया, फेस मोड पे क्लिक करना तो फेस पे चले जाओगे। तो दिस इज कूल ना। तो अगर इस तरह का आपको एड ऑन्स की ज़रूरत है और आगे बहुत सारे एड ऑन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो ये हमारा पहला एड ऑन्स है जिससे आपका वर्क फ्लो जो है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए। तो इस तरह से आप एड ऑन्स यूज़ कर सकते हो। अगर आपको एड ऑन्स की ज़रूरत है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मैसेज करना, हम उसका रिप्लाई देंगे और आपको ये एड ऑन भी प्रोवाइड करवाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हो, कूल। टैब प्रेस करो, देख सकते हो ये बहुत अच्छा चीज़ है। इस आप फिर से ऑब्जेक्ट मोड, ये ऑब्जेक्ट मोड आ गया, फिर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उस पर मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई करने के लिए नॉर्मली टैब प्रेस करूँगा, आप ये टूल्स फीचर्स दे सकते हो। ये हमारे एक एड ऑन्स है जिससे आप इजीली जो है ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट मोड में एंड एडिट मोड में स्विच कर सकते हो और वर्टिसेस, एजेस, फेसेस इजीली सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह नए नए टूल्स भी हम बताएंगे आपको एड ऑन्स को लेके। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ज़रूर, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, तो आज के लिए इतना इनफ है। नेक्स्ट क्लास फिर एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे।